और तभी से राजस्थान में राजनीतिक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। जिस तरह से बीजेपी ने अभी तक रुख दिखाया है, उससे ये साफ लगने लगा है कि अब उसने वसुंधरा राजे को किनारे लगाने का फैसला कर लिया है। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। राजस्थान में भाजपा के टिकट वितरण की पहली सूची के बाद से राजस्थान और भाजपा का पारा हाई चल रहा है। कई समर्थक खुश हो रहे हैं तो कई समर्थक भाजपा से नाराज होकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जयपुर राजघराने की दिया कुमारी को विद्याधर नगर की सुरक्षित विधानसभा सीट से टिकट देना भाजपा की नई रणनीति की ओर इशारा कर रही है और तभी से राजस्थान में राजनीतिक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि ये कदम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जगह महिलाओं और राजपूत निर्वाचन क्षेत्रों को आकर्षित करने के लिए एक नए शाही चेहरे को लाने की कोशिश है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्टी ने कई मौकों पर कहा है कि वे पीएम मोदी के चेहरे और संयुक्त नेतृत्व के दम पर चुनाव लड़ रही है। इसके बावजूद दिया कुमारी का चेहरा काफी चर्चा में है। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी राजनीति में आने के बाद से ही खूब सक्रिय हैं। सांसद होने के बावजूद उन्हें जयपुर की ही विद्याधर सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि वह भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में थे तब मंच का प्रबंधन करने और उनकी उपस्थिति में बोलने के लिए दिया कुमारी को ही अवसर दिया गया। दिया ने उस महिला प्रतिनिधि मंडल का भी नेतृत्व किया जो नारी वंदन विधेयक पारित करने के लिए धन्यवाद देते हुए पीएम के काफिले के आगे चल रहा था। इसी कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। हालांकि उन्हें दिया की तरह उतनी तवज्जो नहीं मिली, जिससे अटकलें लगने लगी कि पार्टी की योजना वसुंधरा राजे की जगह अब दिया कुमारी को आगे बढ़ाने की है। दोनों ही महिला पूर्वशाही परिवारों से आती है जिनका राज्य के लोगों के साथ मजबूत संबंध है। वहीं बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि दिया के लिए एक सुरक्षित सीट सुनिश्चित करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पार्टी नेतृत्व उनके लिए एक बड़ी भूमिका की परिकल्पना कर रहा है और वसुंधरा राजे को दरकिनार करने से पैदा हुए शून्य को भरने के लिए उनके शाही वंश को बुनाने का लक्ष्य बनाया जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने अभी तक रुख दिखाया है, उससे ये साफ लगने लगा है कि अब उसने वसुंधरा राजे को किनारे लगाने का फैसला कर लिया है। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी मौजूदा समय में राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी की लोकसभा सांसद है। दिया कुमारी के बेटे पद्मनाथ सिंह मौजूदा समय में जयपुर राजघराने के राजा हैं। 1971 में जन्मी दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह आर्मी के अफसर और बाद में होटल के मालिक थे। उनकी मां पद्मनी देवी थी। दिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में और फिर मुंबई के जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल से की। बाद में उन्होंने जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से भी पढ़ाई की। उन्होंने लंदन के पर्सन्स आर्ट एंड डिजाइन स्कूल से फाइन आर्ट्स डेकोरेटिव पेंटिंग का डिप्लोमा लिया है। साल 1997 में दिया कुमारी ने राजघराने से बाहर जाकर सीए नरेंद्र सिंह राजावत से शादी कर ली। हालांकि अब वे अपने पति से अलग हो चुकी हैं। नरेंद्र और दिया के कुल 3 बच्चे हैं। पद्मनाथ सिंह, राजकुमारी, गौरवी कुमारी और लक्ष्यराज प्रकाश सिंह हैं। साल 2015 में वे पहली बार सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव में उतरी और विधायक बनी। 2019 में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा और सांसद बन गई। 2019 के चुनावी एफिडेविट के मुताबिक दिया कुमारी की संपत्ति 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। वहीं अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक दिया कुमारी के बेटे और जयपुर राजघराने के राजा पद्मनाथ सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में ही 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के आज मालिक हैं। दूसरी ओर जैसे जैसे दिया कुमारी प्रमुखता से आगे बढ़ रही हैं, उन्होंने पोलराइज राजस्थान भाजपा के भीतर और बाहर आलोचकों के एक बड़े वर्ग को आकर्षित किया है। उनके विरोधियों का दावा है कि उन्हें वसुंधरा राजे के राजनीतिक कद की बराबरी करने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना है। जब भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की तो नरपत सिंह राजवी ने एक व्यंग्यात्मक वीडियो बयान के साथ जवाब दिया, जिसमें उन्होंने अपने और कुमारी दोनों के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश डाला। राजवी ने कहा कि भाजपा से न केवल भैरों सिंह शेखावत की विरासत का अपमान किया है, बल्कि मुगलों से सांठगांठ करने वाले शाही परिवार से आने वाले नेता को भी
चुना है। खैर, दिया कुमारी को भाजपा वसुंधरा के विकल्प के तौर पर तैयार कर रही है या फिर केवल मात्र एक राजपूत महिला विधायक के तौर पर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सब से इतना जरूर तय है कि दिया कुमारी का राजनीतिक भविष्य नई ऊंचाइयों का इंतजार कर रहा है।